हमारे विश्वास को हम कबूल करें, घोषित करें, ये परमेश्वर का वचन है, इसमें मेरा विश्वास है। ये परमेश्वर का वचन है, इसमें मेरा विश्वास है। ये परमेश्वर का वचन है, इसमें मेरा विश्वास है। आइए दो भाग पढ़ते हैं। सबसे पहला भाग मत्ती 14 26 से 31। मत्ती 14 26 से 31। અને શિષ્યોએ તેને સમુદ્ર પર ચાલતો દીઠો ત્યારે તેઓએ ગાભરા થઈને કહ્યું, એ તો કોઈ ભૂત છે, અને બીકથી તેઓએ બૂમ પાડી. પણ તરત ઈસુએ તેઓને કહ્યું કે હિંમત રાખો, એ તો હું છું, બીહોમાં. ત્યારે પીતરે તેને ઉત્તર દીધો કે પ્રભુ, એ જો તું હોય તો મને આજ્ઞા આપ કે હું પણ પાણી પર ચાલીને તારી પાસે આવું. અને તેણે કહ્યું કે આવ. ત્યારે પીતર હોડી પરથી ઉતરીને ઈસુ પાસે જવાને પાણી પર ચાલવા લાગ્યો. પણ પવન દેખીને તે બીધો ને ડૂબવા લાગ્યો. તેથી તેણે બૂમ પાડી કે ઓ પ્રભુ, મને બચાવ. અને ઈસુએ લાગલો હાથ લાંબો કરીને તેને પકડી લીધો ને તેને કહે છે, અરે અલ્પ વિશ્વાસી, તે સંદેહ કેમ આણ્યો? दूसरा भाग पढ़े, एफएससी पहला अध्याय 17 से आगे। આપણા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનો દેવ મહિમાવાન પિતા પોતાને વિશેના જ્ઞાનને સારો, બુદ્ધિનો તથા પ્રકટીકરણનો આત્મા તમને આપે અને તમારા જ્ઞાનચક્ષુ પ્રકાશિત થાય કે જેથી તેના નોતરાની આશા શી છે, પવિત્રોમાં તેના વારસાના મહિમાની સંપત્તિ શી છે અને તેની મહાન શક્તિના સામર્થ્ય પ્રમાણે આપણો વિશ્વાસ કરનારાઓમાં તેની શક્તિનું મહત્વ શું છે તે તમે જાણો. और एक कलम, તેણે તે સામર્થ્ય ખ્રિસ્તમાં દેખાડીને તેને મુએલામાંથી ઉઠાડ્યો. आइए प्रार्थना करें। हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं। ये जो पढ़ा गया ये आपका वचन है, ये आपका कलाम है। हम विनती करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपका वचन है, इसे आप ही हमें समझाएं। पवित्र आत्मा को आप हम पर उंडेल दें ताकि पवित्र आत्मा में वचन की सच्चाई में लेकर जाएं। हम प्रभु यीशु मसीहा जैसे हैं वैसे आपके पास आते हैं, लेकिन जैसे हैं वैसे के वैसे हम रहना नहीं चाहते। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हम आपसे विनती करते हैं कि आप प्रभु यीशु आज हमसे बात करें, आप हमसे व्यवहार करें, हमें ज्ञान, बुद्धि और समझ की आत्मा दें। गिव अस स्पिरिट ऑफ विजडम एंड रेवलेशन। आप प्रभु यीशु वचन की सच्चाई में हमें ले जाकर हमें मुक्त करें, स्वतंत्र करें, और हम भी उस स्वतंत्रता में बने रहें। ऐसे निर्णय हमारे पास हो, ऐसा अनुग्रह हमें दें। हमारी आंखों को खोले ताकि हम आपको निहार सकें, हमारे कानों को खोले ताकि आपकी आवाज को हम सुन सकें। भूख और प्यास के साथ आपकी ओर हमारी नजरें लगाए रखते हुए ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं। साथ में कहेंगे आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। बैठ सकते हैं अपनी जगह। लास्ट टू लास्ट संडे एक आयत या तो एक भाग मैंने इस्तेमाल किया था, गिनती 8 23 से 26। परमेश्वर की क्या योजना थी या तो क्या योजना है, इस्राएल को परमेश्वर ने बताया कि 25 साल से 50 साल की उम्र में तुमको सेवकाई करनी है, और जब 50 साल तुम्हारी उम्र हो जाए तो एक कदम तुमको हटना है और पीछे जो पीढ़ी तैयार हो रही उसको तुम्हें अगुवाई देनी है। आमीन। यानी या तो इस तरह से बोलो, आज हमें किसी ने पैदा किया है, हम इतने बड़े होने चाहिए कि हम दूसरों को भी पैदा कर सकें। आमीन। अब माँ बाप को कई बार समझ में नहीं आता है, बच्चों को एक कॉमन मिस्टेक में हर बार देखता हूं, जहां पर दादा दादी नहीं, ये बच्चे को इतना उड़ा उड़ा के रखेंगे, ये बच्चे को सर्दी जुकाम भी बंद होता ही नहीं। लेकिन घर में दादा दादी हो तो तुरंत बोलेंगे अल्लाह आटलू ना ओढ़ा भाई, और से वो से अंदर चुप।
दादा दादी ने बच्चा पैदा नहीं किया, बच्चा पैदा माँ बाप ने किया है, लेकिन ये दादा दादी ने इनको पैदा किया था, तो वो जानते हैं। आमीन आमीन। बहुत टफ जाम हो गया, कोई बात नहीं, अजमानी पोटली बनाओ, लगाओ, गजो, हो जाएगा, सेव कर दो, जैसे। इन शॉर्ट, आत्मिक जीवन में हमको इतना बड़ा होना ही है कि कल हम दूसरों को सिखाएं, देखो प्रार्थना किस तरह से करते हैं। आज हमको कोई सिखा रहा है बाइबल किस तरह से समझना, लेकिन कल इतने बड़े तो हमको होना ही है कि हम दूसरों को समझा सके, देखो इस तरह से पढ़ते हैं और ऐसे समझते हैं। आमीन। पूरी जिंदगी अगर हम बड़े ही नहीं हो रहे हैं तो बच्चा किधर से पैदा करेंगे? परमेश्वर की योजना क्या है? अगली पीढ़ी को ये पीढ़ी सिखाए, लेकिन ये पीढ़ी तभी सिखा सकती है जब ये खुद बड़ी हो। आमीन। और ये भी मैंने आपसे कहा था कि इंग्लिश में सर्विस लिखा है, गुजराती में सेवा होगा शायद, लेकिन हिब्रू भाषा में वहां पर शब्द का जो इस्तेमाल किया गया वो वॉरफेयर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी परमेश्वर को वैसे सेवक सेविका चाहिए जो आत्मिक योद्धा हो, स्पिरिचुअल वॉरफेयर करना जानते हो। आमीन। अगर जानते नहीं है, इनको प्रार्थना करना नहीं आता है, चलो आज नहीं आता है, 10 साल के बाद तो आए। आज इनको दुष्ट आत्मा से डर लगता है, कोई बात नहीं, 10-15 साल के बाद तो ये लोग दुष्ट आत्मा निकाले। आमीन। बड़ा होना है और इसके लिए बहुत जरूरी, इसलिए पिछले हफ्ते परमेश्वर ने मेरे हृदय में एक बात डाली, जब तक अगर हमारा हर एक चीज को देखने का 2 नजरिए होते हैं। आप ये कह दो ये बोतल आधी खाली है, पूरी जिंदगी कई लोग निकाल देते हैं, ये बोतल खाली है, ये बोतल खाली है, और इसी हालात में कई लोग वो आधी तो भरी, आधी बोतल तो भरी, आधी बोतल तो भरी, उसके लिए धन्यवाद। एक ही सिचुएशन है, एक ही हालात है जिसमें कई लोग फरियाद करके जिंदगी निकालते हैं, उसी जगह दूसरे लोग यही हैं जो धन्यवाद देके भी निकाल सकते हैं। आमीन। हालात वही है, परिस्थिति वही है, 2 अलग अलग व्यक्ति नहीं है, अलग अलग नजरिए हैं। एटीट्यूड डिटरमिन्स योर ऑल्टीट्यूड। आपका दृष्टिकोण कैसा है, आपका देखने का, किसी भी चीज को देखने का नजरिया कैसा है। आमीन। इसलिए हमने देखा लाल समंदर के आगे मूसा भी खड़ा था, मूसा के आगे भी लाल समंदर था, मूसा के पीछे भी मिस्र का सैन्य था, इजरायलियों के सामने भी वही लाल समंदर था और इजरायलियों के पीछे वही मिस्री लोगों का सैन्य था, सैनिक थे। फिर भी ये लोग डरे हुए हैं और मूसा, देखो जो मिस्री को तुम आज देख रहे हो, आज के बाद देखोगे नहीं, परमेश्वर इधर से रास्ता निकालेगा। एक ही जगह, एक ही परिस्थिति में लोग खड़े हैं, फिर भी इनका विश्वास अलग अलग है क्योंकि नजरिया अलग अलग है। आमीन। हमको आत्मिक जीवन में ये सीखना है और इसीलिए परमेश्वर से हम प्रार्थना करना चाहते हैं, मेरी आंखें खोलो। इसीलिए पौलुस, ये अगर आप चाहें तो इसको डेली आपकी प्रेयर बना सकते हैं। पौलुस लिखता है एफएसी 1:17 से 21 जो हमने पढ़ा, मेरी यही प्रार्थना है एफेसियों की कलीसिया के लिए कि परमेश्वर आपकी आंखें खोलें ताकि आप समझ सको कि क्या बुलाहट आपको परमेश्वर ने दी है। आमीन। यानी कि अगर आंखें खुलेंगी ही नहीं तो हमें समझ में ही नहीं आएगा कि क्या बुलाहट परमेश्वर ने हमें दी। आमीन। ओपन द आईज ऑफ माय हार्ट लॉर्ड। गुजराती में ये तुम्हारा अंतर चक्षु वो उघाड़े। ये आंखें तो खुली है, अंदर की आंखों की बात है। नजरिया हमारा बदले तो ही कुछ बातें हमको समझ में आएगी, वरना जिंदगी निकल जाएगी, कभी समझ में आएगी ही नहीं। इसलिए हमारी ये डेली प्रार्थना होनी चाहिए। यहूदी लोग इसलिए बाइबल भी पढ़ते ना, इसके पहले इनकी प्रार्थना होती है, मेरी आंखों को खोलो। बाइबल तो बहुत सारे लोग पढ़ते हैं लेकिन सभी को समझ में आता नहीं, लेकिन परमेश्वर चाहते हम बड़े हो। आमीन। और इसीलिए 2 बातें, सूरत में मैंने कहा था 3, लेकिन मैं 2 ही बोलने पाया, इसलिए यहाँ पर वही 2 बोलूंगा। इन 2 बातों के लिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं। हम सही में चाहते हैं कि हमारी भी नजर प्रभु यीशु खोलें ताकि हम कुछ बातों को उनके नजरिए से समझने पाएं। सबसे पहले हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी आंखें खोलें, ये हमारी प्रार्थना हो ताकि हम बाइबल के परमेश्वर को अच्छी तरह से जानने पाएं। आमीन। देखो यहां पर क्या लिखा है, यहां पर ये તમને बुद्धि, જ્ઞાન અને
प्रकटीकरण नो आत्मा आपे। He shall give you a spirit of wisdom and revelation. रेवलेशन क्या है, प्रकटीकरण क्या है, इसका मतलब क्या होता है? पूरा पुस्तक ही है हमारे पास तो वैसे प्रकटीकरण नाम का, रेवलेशन। लेकिन पुराने जमाने में जब थिएटर्स वगैरह नहीं थे, नाटक चलते थे। नाटक जब चलते थे तब पब्लिक आकर इस साइड बैठती थी नाटक देखने के लिए। स्टेज के ऊपर सब लोग रेडी हो जाते थे, फर्नीचर, एक्टर्स, लेकिन बीच में पर्दा रहता था। और जब नाटक शुरू हो तब पर्दा हटना शुरू हो। और जब पर्दा हटना शुरू होता था तो पब्लिक को स्टेज के ऊपर धीरे 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 दिखना शुरू होता था। रेवलेशन का मतलब यह होता है जो पहले से है लेकिन हमारे और उस चीज के बीच में पर्दा है। जब पौलुस बोलता है ना, प्रार्थना करो कि परमेश्वर तुमको बुद्धि का और प्रकटीकरण का आत्मा दे, यानी जो बातें ऑलरेडी परमेश्वर ने रखी हैं उसके ऊपर से पर्दा हटे ताकि तुमको दिखाई दे, ताकि तुमको समझ में आए कि क्या बुलाहट उसने आपको दी। आमीन आमीन। याद रखना, बहुत सारी ऐसी बातें हैं लेकिन हमारे और उस चीज के बीच में पर्दा है, इसलिए हमको दिखती नहीं, इसलिए हमको समझ आती नहीं। और इसलिए ये प्रार्थना जरूरी है कि प्रभु यीशु मुझे प्रकाश दे, मुझे उजियाला दे। उदाहरण के तौर पर का बात काफी पुरानी है, लेकिन एक बार एक घर के अंदर में गया तो हस्बैंड मुझे बोलते हैं, पास्टर साहब मेरी वाइफ को समझाओ। मैंने कहा किस बारे में? ये प्रकाशित वाक्य पढ़ती नहीं है, प्रकटीकरण वास्तव नहीं। क्यों? तो वाइफ बोलते ना भाई, मेरे को तो बाइबल में आप कोई भी पुस्तक दे दो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन प्रकटीकरण पढ़ के तो मेरे को तो रात को नींद नहीं आती है, सपने में भी बुखार चढ़ गया ऐसा मुझे लगता है, रात को नींद में भी बुखार चढ़ गया ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि जब मैं प्रकटीकरण पढ़ती हूँ तो ये मरकी फटेगी ना, ऐसा ख्रिस्त विरोधी एंटी क्राइस्ट आएगा तो ऐसा होगा वैसा होगा, खाना पीना मिलेगा नहीं, लोग मौत मांगेंगे तो भी कुछ होगा नहीं। अब मुझे तो बहुत डर लगता है पास्टर साहब। एक्चुअली हकीकत क्या है, आप प्रकाशित वाक्य निकालो, सबसे पहली आयत पढ़ो, लिखा है दिस इज द रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, यानी ये यीशु मसीह के ऊपर से पर्दा उठाने वाला पुस्तक है। यीशु मसीह कौन है ये बताने के लिए ये पुस्तक लिखा गया है। यीशु मसीह पहले अध्याय में आप पढ़ो तो यीशु मसीह खुद यूहन्ना से आकर क्या कहते हैं, अल्फा और ओमेगा मैं ही हूँ। आमीन। आपने पुराने नियम में पढ़ा था कि परमेश्वर के बारे में लिखा है वही आरंभ और वही अंत है, लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूँ वो अल्फा और ओमेगा मैं ही हूँ। दूसरा तीसरा अध्याय आप पढ़े तो कलीसिया उसका सिर वो यीशु मसीह ही है। चौथा अध्याय आप पढ़े वही मेमना है जो सिंहासन पर विराजमान है और सारी सृष्टि की रचना उसी ने की है। पांचवा अध्याय आप पढ़े या तो पांचवें अध्याय से आप आगे पढ़े 5, 6, 7, 8, वही है जिसके, क्योंकि प्रश्न पूछा गया स्वर्ग में है कोई जो इस सील को तोड़ सके, इस मुद्रा को तोड़ सके, और बाइबल बताती है मेमना, परमेश्वर का मेमना यानी यीशु मसीह आकर उस सील को तोड़ते हैं। उस सील में क्या है, उस मुद्रा में क्या है, आने वाले समय में क्या होने वाला है इस संसार के ऊपर, तो वो बताने के लिए कि ऐसा कुछ है ही नहीं जो उसको नहीं पता। अरे सब कुछ उसके हाथ में है। आमीन। आप धीरे धीरे आप अच्छी तरह से यीशु मसीह को ध्यान में रखकर प्रकाशित वाक्य पढ़े, धीरे धीरे पर्दा उठता है। ये कोई सामान्य नहीं है, व्यक्ति नहीं है। लिखा है उदाहरण के तौर पर 19वें अध्याय में आप आए, वही इसकी जांघ पर लिखा हुआ, इसके थाइस पर लिखा हुआ है द किंग ऑफ किंग्स एंड द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। ये ही परमेश्वर का वचन है, शब्द है, यही राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। आमीन। 20वें अध्याय में यही है जो शैतान को हराकर बांध देगा। 21 में यही है जो नए यरूशलेम, नई पृथ्वी और नए आसमान की रचना करेगा। 22वें अध्याय में यही तो है जिसके साथ इसकी कलीसिया सदाकाल के लिए राज करेगी। आमीन आमीन। यानी ये प्रकार, अब बीच में ये मरकी हो गई ना, ये हो गया ना, वो हो गया ना, अरे भाई
आप पूरा पिक्चर देखो, पूरा पर्दा हटने दो। नाटक तब तक शुरू नहीं होता जब तक पूरा पर्दा हट न जाए। पूरा पर्दा हटेगा तो एक बात समझ में आती है, अगर 22वें अध्याय में लिखा है यीशु मसीह के साथ उसकी कलीसिया राज करेगी, इसका मतलब बीच में कितनी ही गड़बड़ क्यों ना हो, कलीसिया को कोई रोक नहीं पाएगा। कलीसिया को वहां तक जाने से कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं पाएगी, क्योंकि यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। ये प्रार्थना करें, इसीलिए हमको ये प्रार्थना करना जरूरी है। यहीं से उठाकर आपको सीधा बताऊं, लिखा है देखो चेलों के बारे में। चेले, ये हमारी सबसे पहले प्रार्थना होनी चाहिए, प्रभु यीशु मेरी आंखों से पर्दा हटाओ, या तो मुझे ओपन द आईज ऑफ माय हार्ट, मेरे हृदय की आंखें खोलो ताकि मैं आपको और अच्छी तरह से देख सकूं और मैं आपको और अच्छी तरह से जान सकूं। चेले जो यीशु मसीह के साथ में रहते थे, यीशु मसीह के साथ खाना खाते थे, यीशु मसीह के साथ इतना समय इन्होंने बिताया, इसके बावजूद अच्छा थोड़े ही समय पहले, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, थोड़े समय पहले यीशु मसीह ने 5 रोटी 2 मछली से 5000 लोगों को, 5000 मर्दों को, पुरुषों को, और अगर यहूदी आंकड़ा पकड़े तो 15,000 से 40,000 के बीच में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि औरतों को गिनो, बच्चों को गिनो, इतने सारे लोगों को यीशु मसीह ने 5 रोटी 2 मछली से खाना खिलाया। और अभी यीशु मसीह थोड़ी ही देर के बाद या तो कुछ घंटों के बाद ही पानी पे चल के आ रहे हैं। ये चेले क्या बोलते हैं? भूत, भूत। यीशु मसीह को बोलना पड़ता है, अरे भूत वाला ऊंचू। तो वो भी पतरस क्या बोलता है? अगर तू ही है तो मुझे कहे, मैं पानी पे आऊं। अभी भी भरोसा नहीं है भाई। आप देखें, हमारा भी आत्मिक जीवन ऐसा ही है। कई बार हमको लगता है यीशु मसीह 5 रोटी 2 मछली से जरूर खाना खिला सकते हैं, लेकिन वो पानी पे नहीं चल सकते। जो पानी पे चलता वो तो भूत ही होगा। हमारा यीशु मसीह बहुत छोटा कई बार हो जाता है। क्यों? कारण क्या है? मैंने कई लोगों के मुंह से भी सुना है, देखो पास्टर साहब मुझे भरोसा है यीशु मसीह आसमान से नीचे उतर जाएंगे ना, और नीचे उतर आएंगे फिर भी मेरा लड़का सुधरने वाला नहीं है। इनका यीशु मसीह बहुत छोटा है, इनका यीशु मसीह पानी पे चल नहीं सकता है। वो जरूर अंधों को रोशनी दे सकता है, लेकिन और बहरों को सुंदा कर सकता है, लेकिन ये पानी पे नहीं चल सकता है। यीशु मसीह को कोई लिमिटेशन नहीं है। तकलीफ हमारे साइड है, हमारी आंखें खुली नहीं है, हमने अपने परमेश्वर को सही तरीके से अभी तक जाना नहीं है। आमीन। इसलिए हमारे पास ये प्रार्थना होनी चाहिए, जब आप बाइबल पढ़ते हैं ना, तो आपके पास ये प्रार्थना होनी चाहिए, प्रभु यीशु जितना भी आज तक आपने पर्दा हटाया उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, लेकिन आज जब मैं फिर से बाइबल पढ़ रहा हूँ, थोड़ा और हटाना प्रभु यीशु, मैं आपको और देखना चाहता हूँ, मैं आपको और पहचानना चाहती हूँ, ताकि मेरा विश्वास बढ़ता चला जाए। आमीन। जितना भी पर्दा है उसको आज थोड़ा और हटा दे, थोड़ा और उजियाला दे दे, थोड़ी और आपकी पहचान दे दे। देखो बाइबल में बहुत अच्छा उदाहरण योहान ये ऐसा चेला था जिसके बारे में लिखा है यीशु मसीह इसको बहुत प्यार करते थे, इसको बहुत चाहते थे। 12 चेलों में से ये सबसे ज्यादा करीब यीशु मसीह के रहने वाला चेला था। यहां तक कि ऐसा लिखा है, मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, ये लोग लेटकर आराम से खाते थे, आराम से ये खाने का इनका तरीका था। बाइबल बताती है जब यीशु मसीह लेट के आराम से खा रहे हैं, इनके सीने के पास योहान लेट के खा रहा है, और पतरस पूछता उधर से, पूछना जरा कौन दगा करने वाला है, किसके बारे में बात? तो इसने पूछा प्रभु कौन? तो यीशु मसीह तुरंत जवाब देते हैं इसको, इस वक्त जो अपने उंगलियों को पानी में डुबो रहा है वही दगा करेगा। योहान बहुत ही करीब, प्रभु यीशु के बहुत ही करीब रहने वाला व्यक्ति था। इसने बहुत प्रभु यीशु को चाहा, यहाँ तक कि फिर ऐसा लिखा है जब चेलों को एक के बाद एक मार दिया गया, योहान एक ही ऐसा चेला था जिसको उबलते हुए तेल में कढ़ाई में डाला तो भी ये नहीं मरा। आखिर में इसको उठाकर पाटमोस टापू पे रख दिया, और पाटमोस टापू पे उसको ऐसी जगह पे रखा जहाँ पे कोई कलीसिया नहीं थी, जहाँ पे कोई बिलीवर्स नहीं थे। और अगर इतिहासकारों का हम माने तो उम्र भी योहान की 95 ईयर्स की हो चुकी थी, 95, बहुत ज्यादा। इस उम्र में भी उसको वहां पर से पत्थरों के बीच में काम करना, और पत्थर तोड़कर पत्थरों के बीच में काम करके घर में आना। कोई कलीसिया नहीं, कोई संगति नहीं। आपके जीवन में कोई तो हो
जो आपके साथ में खड़ा रहकर आपसे कहे कि देखो मैं तुम्हारे साथ में हूं। और बाइबल बताती है ऐसे समय में यूहन्ना खुद कहता है मैंने मेरे पीछे किसी की आवाज सुनी। अब देखो इसके लिए कोई नया अनुभव कुछ बाकी नहीं था। एक तरीके से देखने जाए तो इसने खुद यीशु मसीह के साथ में रहकर क्या कौन सा अनुभव बाकी रह गया। इसने पानी पे चलते इनको देखा, इन्होंने अंधों को रोशनी देते हुए देखा, इन्होंने 5 रोटी 2 मछली से भूखे प्यासे लोगों को खाना खिलाते देखा, इसने मुर्दों को 4 दिन का मुर्दा लाजरस को जिंदा होते हुए देखा। इसने क्या कुछ नहीं देखा कि ये खुद पहला यूहन्ना 1 पहला यदि आप घर जाके पढ़ें, ये खुद ऐसा लिखता है वहां पर कि अनंतकालिक जीवन जो पहले से पिता के साथ था उसको हमने देखा है, उसको हमने देखा, फेस टू फेस देखा, उसके साथ हमने समय बिताया, उसको हमने छुआ है। और इसीलिए हम तुम्हें कहानियां नहीं सुनाते हैं, हम तुम्हें जो कहते हैं वो हमने खुद देखा है, हमने खुद अनुभव किया है और वो तुम्हें बताते हैं। ये बोलने वाला यूहन्ना बाइबल में प्रकाशित वाक्य में लिखता है, बोलता है कि मेरे पीछे से मैंने आवाज सुनी और जब मैंने पीछे मुड़ के देखा, तो आप उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेना घर जाकर, प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय। वो बोलता है मैंने यीशु मसीह को देखा लेकिन आज के पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। क्या उसका चेहरा जैसे सूरज जैसा वो चमक रहा था, क्या उसके बाल और क्या उसके पैर और क्या उसने जो कमर पट्टा बांधा हुआ था। लिखा है जब उस यीशु मसीह को उस तरह से मैंने देखा, लिखा है बेभान થઈ गयो, मूर्छित થઈ गयो, बेहोश होके मैं गिर गया। इसने कितना भी क्यों ना देखा हो, आपने कितना ही अनुभव क्यों ना किया हो, पर्दा थोड़ा और हटाने के लिए फिर भी प्रार्थना करो, क्योंकि अभी भी जो आपने देखा नहीं, अभी भी सुना नहीं, अभी भी अनुभव किया नहीं, ऐसा परमेश्वर ने अभी भी रखा है। आमीन। आपको कितना ही अनुभव क्यों ना हो जाए, लेकिन हमेशा आपके पास कितनी बड़ी बड़ी गवाही क्यों ना हो, लेकिन आपको ये प्रार्थना जरूर करनी है, प्रभु यीशु मैं और आपको जानना चाहता हूं, मैं और आपका अनुभव चाहता हूं, मैं और आपको देखना चाहता हूं। थोड़ा सा पर्दा और जरूर हटेगा। आमीन। क्योंकि हमारा परमेश्वर कल्पना से भी ज्यादा बड़ा परमेश्वर है, उससे ऊपर है। आमीन। यूहन्ना ने कभी ऐसा देखा ही नहीं था। जिस यूहन्ना ने यीशु मसीह के साथ इतना समय बिताया, जो खुद बोलता है अरे अनंतकालिक जीवन को हमने देखा, हमने उसको छुआ है, हमने उसके साथ समय बिताया, वो खुद अपने बारे में लिखता है मूर्छित થઈ ગયો, गिर गया, सीधा उसके चरणों में बेहोश होके मैं गिर गया। आप सोचें, बेहोश होके गिर गया लिखता है और वहां सामने से आवाज आती है फियर नॉट फॉर आई एम द अल्फा एंड द ओमेगा। डर मत, क्योंकि अल्फा और ओमेगा मैं हूं। वाह, क्या एक्सपीरियंस, क्या अनुभव। आमीन। ये प्रार्थना करें। खाली बाइबल पढ़ने के लिए नहीं पढ़े, कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन ये भूख और प्यास के साथ प्रभु यीशु मैं आपको देखना चाहता हूँ, आपको और जानना चाहता हूँ। आमीन। अभी तक कितने ही अनुभव क्यों ना दिए हो, लेकिन प्रभु यीशु आज मैं फिर से जब पढ़ने बैठता हूँ, थोड़ा सा पर्दा प्लीज और हटाएं, मुझे बुद्धि और प्रकाश और प्रकटीकरण, गिव मी स्पिरिट ऑफ विजडम एंड रेवलेशन। मैंने बुद्धि અને પ્રકટીકરણનો આત્મા આપો, પડદા થોડા और हटाओ। आमीन। यशाया, चलिए पढ़ते हैं यशाया 6 1 2 और 3। यशाया 6 1 2 और 3। ઉજિયા રાજા મરણ પામ્યો તે વર્ષે મેં પ્રભુને જોયો, તે ઉચ્ચ તથા ઉન્નત રાજાસન પર બેઠેલો હતો, તેના જામાની ચાળથી મંદિર ભરાઈ ગયું હતું, તેની આસપાસ સરાફો ઊભા હતા, દરેકને 6 પાંખ હતી, જેથી તે પોતાનું મુખ ઢાંકતો, બેથી પોતાના પગ ઢાંકતો અને બેથી ઉડતો। તેઓ એકબીજાને પોકારીને કહેતા, પવિત્ર 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 છે સૈન્યોનો દેવ યહોવા, આખી પૃથ્વી તેના ગૌરવથી ભરપૂર છે। હજુ એક કલમ। પોકારનારની વાણીથી ઉમરાના પાયા હાલ્યા અને મંદિર ધુમાડાથી ભરાઈ ગયું। ત્યારે મેં કહ્યું, અફસોસ છે મને, મારું આવી બન્યું છે, કારણ કે હું અશુદ્ધ હોઠોનો માણસ છું ને અશુદ્ધ હોઠોના લોકમાં હું રહું છું,
કેમ કે મારી આંખોએ રાજાને એટલે સૈન્યોના દેવ यहोवाने જોયો છે। अब देखिए यहां पर ऐसा लिखा है, यशाया ऑलरेडी प्रबोधक था, वो ऑलरेडी परमेश्वर की आवाज सुनता था। ओके, प्रॉफिट का मीनिंग क्या होता है? ये भी साहब बहुत अच्छी व्याख्या देते हैं, वही मैं देता हूं। मैं बोल किधर से रहा हूं लेकिन आवाज उधर से आती है, और मैं जो बोलता हूं एग्जैक्टली वही आवाज आती है। आमीन। प्रॉफिट हम किसको बोलेंगे? जो परमेश्वर बोलता है एग्जैक्टली वही आवाज हमको देगी, ये प्रॉफिट है। यानी प्रॉफिट कितना क्रिस्टल क्लियर सुनता होगा। मुझे आत्मा में ऐसा लगा नहीं, भाषा देखना, thus saith the Lord, यहोवा यूं कहता है। एक जगह आपको ऐसा नहीं मिलेगा मुझे ऐसा लगता है कि यहोवा यूं कहता है, नहीं भाई, thus saith the Lord, यहोवा यूं कहता है। आप कितना क्रिस्टल क्लियर सुनते होंगे, कोई डाउट नहीं। इसके बावजूद भी यशाया ऑलरेडी इसकी आप मिनिस्ट्री 5 अध्याय की इसकी मिनिस्ट्री हो चुकी है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास भूख और प्यास हो तो पर्दा और थोड़ा हट सकता है। जो आज तक आपने देखा नहीं सुना नहीं, ऐसा भी हो सकता है। यशाया के बारे में लिखा है, ये जो परमेश्वर की आवाज सुनकर इस्राएलियों के पास ले जाता था, ये उजिया राजा मरने के बाद परमेश्वर के मंदिर में गया, और मंदिर में गया तो परमेश्वर ने भी इसको एक नया एक्सपीरियंस दिया। लिखा है आसमान खुल गया और उसने स्वर्ग में क्या देखा? उसने स्वर्ग में परमेश्वर को, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु को सिंहासन पर विराजमान देखा, और सराफ परमेश्वर की पवित्रता की अग्नि से जो जलते हैं, सराफ उन दूतों को बोलते हैं जो परमेश्वर की अग्नि से जलते हैं, और ये इनके पास 6 पंखे थी। ये 2 पंखों से उड़ते थे, 2 पंखों से अपने पैरों को ढकते थे, और 2 पैरों से, क्योंकि ये परमेश्वर को देख नहीं पाते थे, लेकिन क्योंकि उसकी आग से, उसकी पवित्रता से जलते थे, इनके मुंह से एक ही आवाज निकलती थी दूसरे दूत को देखकर, पवित्र 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 है सेनाओं का यहोवा, पवित्र 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 है सेनाओं का यहोवा। और बाइबल बताती है जब ये सीन को यशाया ने देखा, पूरा मंदिर परमेश्वर की महिमा से भर गया, और यशाया के मुंह से क्या निकल गया? मैं परमेश्वर का महान नबी हूं, ऐसा नहीं, अरे मारो आई बनी हूं, मेरा केस फाइल हो गया, क्योंकि मैंने परमेश्वर को देखा जिसकी आवाज में आज तक सुनता था, मैंने सोचा भी नहीं था इतना महिमावन वो परमेश्वर हो सकता है। आमीन। इतना महिमावन कि उसको देखकर यशाया कहता है, हाँ मैं तो अशुद्ध होठों के लोगों के बीच में रहता हूँ, मैं खुद अशुद्ध होठ वाला, क्या मैं बड़ी बड़ी बात करूँ? अरे मैं खुद जब उसको उसकी पवित्रता में देखा, खुद को एहसास हो गया कि मैं कितना कमजोर आदमी हूँ। यशाया की सेवकाई इसके बाद बदली गई। आमीन। आप प्रबोधक हो सकते हैं, प्रॉफिट हो सकते हैं, आपको परमेश्वर की आवाज बराबर सुनाई देती है, फिर भी प्रार्थना करना कि प्रभु यीशु पर्दा थोड़ा और हटाओ, मुझे आपको और देखना है, मुझे आपको और भी जानना है। आमीन। पौलुस यही कहना चाहता है, मेरी यही प्रार्थना है, कितना ही प्रचार मैं क्यों ना करूं, लेकिन अगर आपके अंदर की आंखें खुलेंगे ही नहीं, जब तक खुलेंगी नहीं तब तक आपको समझ में ही नहीं आएगा। अगर पौलुस कलीसिया से कहता है मेरी यही प्रार्थना है, तो हमें खुद अपने आप के लिए यही प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु यीशु मेरी आंखों को आप खोलें, मैं सही में आपको देखना चाहता हूं, और देखना चाहता हूं, और जानना चाहता हूं। आमीन। हम हमारी कलीसिया में वर्शिप के टाइम घुटनों पे जाते हैं, इसलिए नहीं कि फेथ चर्च की प्रथा है, इसलिए क्योंकि बाइबल सिखाती है। साम्स 95 गीत शास्त्र 95 लिखा है, आइए हम अपने आप को झुका दें, आइए हम घुटनों पे जाएं यहोवा परमेश्वर के आगे, क्योंकि वो हमारा उत्पन्न करता परमेश्वर है। कई सारे चर्चों में लोगों को घुटनों पे जाना ही नहीं है, क्योंकि कपड़े बिगड़ जाएंगे। हम तो कपड़े दिखाने आए हैं, घुटनों पे कैसे जाए? इनको घुटनों पे जाना नहीं है। परमेश्वर को जानते ही नहीं।
कभी ऐसा कोई अनुभव हुआ ही नहीं। आत्मिक जीवन में बिना अनुभव मत जीना। ये प्रार्थना करना, प्रभु यीशु मुझे और आपको जानना है और आपको पहचानना है। आमीन। भगत सिंह की गवाही आप पढ़ेंगे, जिनको इंडिया का बिली ग्रैहम कहा जाता था यानी अभी ऑफ हो गया इसलिए, नहीं तो आज भी बोलते हैं, क्योंकि भगत सिंह साहब ने जो सेवकाई की, इंडिया का कोई कोना बाकी नहीं है जहां तक उनकी सेवा नहीं गई। क्या सेवकाई! ये अपनी गवाही में बताते हैं कि जब पहले, क्योंकि ये मिशनरियों को मारते थे, पास्टरों को मारते थे, बाइबल को फाड़ देते थे, जला देते थे, लेकिन इंग्लैंड जब पढ़ाई करने के लिए गए, और जब इंग्लैंड में गए तो वहां पर उनको इच्छा हो गई एक बार कि जाओ चलो चर्च में जाके देखता हूँ क्या चलता है, चर्च में करते क्या है ये लोग। तो वो गए चर्च के अंदर, और चर्च के अंदर जाकर बैठे, देखा सभी लोग घुटनों पे जाकर प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसे टाइम पे एकदम से भगत सिंह साहब ने परमेश्वर की आवाज सुनी, तू कोई स्पेशल है क्या? सब घुटनों पे गए, तू ऊपर क्यों बैठा है, घुटनों पे जा। और ये किसने बोला? और ये घुटनों पे गया। अपनी गवाही में लिखते हैं, मैं घुटनों पे गया, परमेश्वर की आत्मा ने मेरा कब्जा ले लिया। वहां पर एक सिख या तो एक सरदार गया था, अंदर से बाहर एक विश्वासी आया, या तो इंडिया का एक महान सेवक है। आप आपके परमेश्वर को पहचानेंगे तो घुटनों पे जाने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। बोलना नहीं पड़ेगा घुटनों पे जाओ, आप चले ही जाओ। आमीन, आमीन। प्रार्थना करो, प्रभु यीशु मेरी आंखें और खोलो। लोगों के जीवन में क्या हो रहा है ये जानने की इच्छा बहुत लोगों को रहती है। जैसे कहते हो तो तुम्हें जीना और कुछ तो ऐसी बात नहीं। ये प्रार्थना करो, प्रभु यीशु मसीह, मेरी आंखों पर बहुत अभी भी पर्दा है, जितना हटाया उसके लिए धन्यवाद, थोड़ा और हटाए। पर्दा हटेगा ना, समझ में आएगा इसके जैसा दूसरा कोई परमेश्वर है ही नहीं, ना हुआ है और ना होने वाला है। आमीन। कितनी सारी बार हमको लगता है कितनी बड़ी समस्या है, कितनी बड़ी समस्या। चलो पढ़ते हैं, दूसरा राजा 6:16-17। दूसरा राजा 6 अध्याय 16 और 17 आया। 2 Kings chapter 6 verses 16 and 17। એટલે 16-17 તેણે ઉત્તર આપ્યો કે બીતો નહીં, કેમ કે જેઓ આપણી સાથે છે તેઓ તેમની સાથે જેઓ છે તેઓના કરતાં વિશેષ છે. પછી એલીશાએ પ્રાર્થના કરી કે હે યહોવા, કૃપા કરીને એની આંખો ઉઘાડ કે એ જુએ. ત્યારે યહોવાએ તે જુવાનની આંખો ઉઘાડી અને તેણે જોયું તો જુઓ, એલીશાની આસપાસ અગ્નિઘોડાઓથી તથા અગ્નિરથોથી પર્વત ભરાઈ ગયો હતો. ओके, स्टोरी बताता हूँ एक्चुअल क्या केस है। अब ऐसा लिखा है, 6 अध्याय पूरा घर जाके पढ़े आप। सीरिया का राजा बेन-हदद ये बार बार अपने राज्य में या तो अपने घर में प्लानिंग करता था कि किस तरह से इजराइल के राजा के ऊपर अचानक हमला कर दिया जाए, उसको मार दिया जाए और इजराइल कब्जे कर लिया जाए। और यहां पर वो जो भी प्लानिंग करता था, एलीशा जाकर राजा को बता देता था, वो बेन-हदद ऐसा प्लानिंग कर रहा है, तुम संभाल लेना। इतनी सारी बार इसके प्लानिंग फेल हो गए। इसके बाद ये बेन-हदद एक दिन अपने दरबार में चिल्लाता है, अरे कौन है जासूस यहाँ पे, कौन है दगाखोर, इधर की बातें उधर जाके बता देता है। तब उसका खास आदमी उसको बोलता है, राजा हमारे बीच में कोई दगाखोर नहीं, कोई जासूस नहीं है, लेकिन उनके पास एलीशा है। तू अपने घर के अंदर भी, अपने रूम में भी जो बात करता है, उसका परमेश्वर उसको वहां पर दिखाता है और वो अपने राजा को जाके बता देता है। तो राजा बोलता है, अच्छा वो एलीशा ही काटा है, यही जड़ है, हटाओ उसको, पकड़ के लाओ। पता किया किधर है, दाथान में, जाओ जाके पकड़ो। अब ये लोग रात को सो गए, सुबह उठ के देखा तो चारों बाजू
सीरिया के राजा का सैन्य खड़ा है। अब यहाँ पर भी वापस यही हालात है, एक ही सिचुएशन है, एक ही परिस्थिति है। एलिशा एकदम बिंदास है, लेकिन उसका नौकर, उसका हार्ट फेल होने की तैयारी में है। बचेंगे कैसे? देखो तो सही। कई बार हमको लगता है, कई बार लोग बोलते भी हैं, पास्टर साहब ये तो सिचुएशन सॉल्व ही नहीं हो रहा, हमने 3 दिन फास्टिंग प्रेयर किया। अरे 3 दिन फास्टिंग प्रेयर करो, 3 दिन और कर लो, उसके बाद 3 दिन और कर लो, कुछ होने वाला नहीं। ये प्रार्थना करो, प्रभु यीशु मेरी आंखें खोलो, ताकि मैं सही में आपको, क्योंकि आंखें जितनी खुलेंगी, जितने प्रभु यीशु को आप जानेंगे, विश्वास आपका उतना ही बढ़ेगा, आप उतना ही आसानी से जवाब आएगा। एलिशा की आंखें खुली हुई थी, ये लोग को देख के डर ही नहीं रहा है, क्योंकि ये कुछ और ही देख रहा है। यहाँ तक कि जब ये डरा हुआ था तो एलिशा ने उसके सर के ऊपर हाथ रखा और कहा, हे परमेश्वर यहोवा, इसकी आंखें खोलो ताकि इसको वो दिखे जो मुझे दिखता है। और जब उसने आंखें खोली तो बाप रे बाप, लिखा है पर्वतों के पर्वत सब परमेश्वर यहोवा के स्वर्ग में से भेजे हुए सैनिक थे। वहां अग्निरथ देखे, वो घोड़े देखे। फिर खुद ही बोलता है, एलिशा ने कहा, देखो हमारे खिलाफ जितने हैं उससे ज्यादा हमारे पक्ष में है, देख लो। आमीन। तकलीफ कहाँ होती है? जब हमें दिखता ही नहीं। डर कहाँ लगता है? जब हमें दिखता ही नहीं। इसलिए ये प्रार्थना करो, प्रभु यीशु मेरी आंखें खोलो। क्या सीन हो गया देखो। फिर एलिशा बोलता है, हे यहोवा परमेश्वर, सबको अंधा कर दे। फिर एक को बोला, तुम इसका हाथ पकड़ो, तू इसका हाथ पकड़, तू इसका हाथ पकड़, और फिर सबको लेकर शहर के अंदर आया। फिर बोलते हैं दरवाजा बंद करो, और फिर बोलता है यहोवा परमेश्वर इनको रोशनी दे दे। सब लोगों ने आंखें खोली तो अरे बाप रे, ये तो मौत के मुंह में आ गए। जाओ वापस अपने राजा को जाके बोलो। प्रार्थना करो। यहाँ पर इसलिए लिखा है, उसने प्रार्थना की और उसकी आंखें खुली। एलिशा ने प्रार्थना की वो चेले के लिए, और चेलों को वो दिखने लगा जो दिखता नहीं। आमीन। प्रार्थना करो। जब तक पतरस ने यीशु मसीह को देखा वो मौजों पर चला, लेकिन जब मौजों को देखा, यीशु मसीह को देखना छोड़ दिया तो डूबने लगा। यही हमारा जीवन है। प्रार्थना करो, प्रभु यीशु मेरी आंखें खोले ताकि मैं आपको निहारूं। आमीन। मुझे चर्च सर्विस में भी कई बार आश्चर्य होता है। मुझे शुरू में जेपी साहब ने जब अगुवाई दी, जेपी साहब क्या बोलते थे पता है? अपने वर्शिप कराते ना, आंखें बंद नहीं करते, लेकिन फिर भी मैं आंखें बंद करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे चर्च के लोगों को देखकर दिमाग खराब होता है। वर्शिप चल रही है, इसलिए मैंने पहले कहा, नवरात्रि में तो ऐसे नाचते लोग जाकर, हा, इधर ताली भी ढंग से नहीं बजाते हैं, इधर आवाज मुंह से बराबर नहीं। तकलीफ का आपने परमेश्वर को देखा ही नहीं। अगर आपको पता हो, जहां 2 या 3 परमेश्वर की प्रभु यीशु से नाम से इकट्ठा हो, वहां पर यीशु मसीह होते हैं। आराम से चर्च में कई बार लोग घूमते भी हैं। कैसे घूम सकते हैं आप? अरे यशाया ने जिस परमेश्वर को देखा ना, उसकी हजूरी में हम हैं। सीधे बैठ नहीं सकते। अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक जन को बोला, कुर्सी ली, ऐसे बैठकर पैर ऐसे ऊपर। क्या बात है यार? कौन से चर्च में तुम जाते हो? कौन से परमेश्वर की हजूरी में हो? जरा मुझे भी समझाओ, मुझे भी पता चले। यहाँ पर हम घुटनों पे जाना सिखाते हैं। इसलिए हम चाहते हैं चर्च में थोड़े पहले आओ, प्रार्थना करो, अपने हृदयों को तैयार करो, ताकि आपको ये एहसास रहे कि मैं कौन से परमेश्वर की हजूरी में खड़ा हूँ। जेब कट गई होगी तो भी आप गाओगे, कितना ही नुकसान क्यों ना हो, फिर भी आप धन्यवाद दोगे, क्योंकि आपकी आंखें खुली हैं और आप देख रहे हैं यहाँ परमेश्वर है मेरा। आमीन। प्रार्थना करें, प्रभु यीशु जी आपको और भी जानना है, आपको और भी पढ़ना चाहते हैं, मेरी आंखें खुलें। आमीन। दूसरा पॉइंट, इसके ऊपर मैं बोल सकता हूँ, लेकिन दूसरा पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसके साथ,
ये भी प्रार्थना करना सीखें कि प्रभु यीशु मसीह मेरी आंखें खोले ताकि मुझे ये पता चले मसीह यीशु में मैं कौन हूं। आमीन। क्योंकि कई बार हमको यही समझ में नहीं आता कि हम कौन हैं। सभी लोगों को दूसरों के जैसा हो रहा है। हमारे ऊपर मारा भी ऐसे ही चलता है। फेयर एंड लवली लगाओ, 6 दिनों में गोरी त्वचा, 7वें दिन से लड़के आपको पसंद करेंगे। लड़कों को क्या सिखाते हैं? लड़कियां दूर भागती हैं, एक्सलेंट, 4 आ जाएंगे। क्या तो फेयर एंड लवली की इतनी ऐड करते हैं कि जो सही में जिनका कलर वाइट नहीं है, गोरे नहीं है, इनको क्या लगता है मुझे तो कोई लड़का मिलेगा ही नहीं, कलर मेरा। और फेयर एंड लवली इसको तो पूरा कर नहीं सकते। 6 दिन क्या 6 साल लगाओगे तो भी गोरे नहीं होंगे, तो मेरा क्या होगा? इसीलिए ज्यादातर लड़कियों को हीरोइन जैसा होना है, लड़कों को हीरो जैसा होना है। यहां तक कि क्योंकि मैं काउंसलिंग ज्यादा करता हूं तो मुझे ये भी पता है, अगर एक लड़के ने छोड़ दिया लड़की को, मान लो छोड़ दिया, तुरंत पहले जैसी बेटी को नहीं लेंगे, वो ज्यादा बुरी बोले, फिर मुझे बोलना पड़ता है ये नालायक छे। हाँ, लेकिन ये सच्चाई है जिसको इंग्लिश में बोल सकते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस है। हमको यही नहीं पता कि मैं कौन हूँ, मसीह यीशु में मैं कौन हूँ। और ये अभी की बात नहीं है, आरंभ से शैतान ने इसी पर हमला किया। आदम और हवा को क्या बोलता है जाकर, जबकि परमेश्वर ने आदम और हवा को ऑलरेडी परमेश्वर की महिमा में बनाया, लेकिन फिर भी शैतान जाकर क्या बोलता है, नहीं 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 नहीं, अरे किसने बोला? अरे नहीं भाई, वो झूठ बोलता है, तुम ये फल खाओगे तो तुम उसके जैसे हो जाओगे। उसने सीधा प्रहार उनकी पहचान पे किया, आइडेंटिटी पे किया। तुम परमेश्वर जैसे हो ही नहीं, तुम ये फल खाओगे ना तो उसके जैसे हो जाओगे। जबकि शैतान झूठा और झूठे का बाप। आमीन। लेकिन तकलीफ कहाँ होती? हमने बचपन से क्या सुना है? अपने घर से ही गधेड़ो, वागरी, नालायक, तुझसे नहीं होगा, तुझे झाड़ू पोछा करने की भी जॉब कोई नहीं देगा, अरे तुझसे शादी कौन करेगा? 3 बच्चे हैं, पहला फर्स्ट नंबर लाता है, ये छोटी वाली भी फर्स्ट नंबर लाता है, ये बीच वाला तेरा तो कुछ होगा ऐसा मुझे लग ही नहीं रहा। आंकड़ा ऐसा बोलता है कि 18 साल की उम्र तक बच्चे को माँ बाप 1 लाख से ज्यादा बार बोल चुके होते हैं तुझसे नहीं होगा, 1 लाख से ज्यादा बार। फिर यही माँ बाप, इनको समझ में नहीं आता है कि मेरे बच्चे के पास आइडेंटिटी क्राइसिस है, मेरा बच्चा वो कंफ्यूज है, उसको समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, क्योंकि उसको आइडेंटिटी क्राइसिस है, उसको यही नहीं पता कि मैं कौन हूं। उसको बोल 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 आपने खत्म कर दिया। और फिर इसमें ऐसा ब्रेकअप हो जाए तो, जैसे कुछ वर्षों पहले की बात है, एक लड़की ने फेसबुक पर लिखा था, उसका ब्रेकअप हो गया होगा तो लिखा था सारे लड़के एक जैसे ही होते हैं। नीचे किसी ने लिखा तुम एक को आजमाना था, सबको क्यों आजमाए? लेकिन आइडेंटिटी क्राइसिस क्या है? एक लड़के ने छोड़ दिया तो लड़की को लगता है सब लड़के एक जैसे ही हैं, सब एक जैसे नहीं होते। आज याद रखना, हम पर बहुत बड़ा हमला है, हमें यही नहीं पता हम कौन है। आयात पढ़ते, बरेल संहिता
139, 14, 15. तेरह ने चौदह ना 14 ભય તથા આશ્ચર્ય પમાડે એવી રીતે મને રચવામાં આવ્યો છે, માટે હું તારી આભાર સ્તુતિ કરીશ. તારા કામ આશ્ચર્યકારક છે, એ મારો જીવ સારી પેઠે જાણે છે. જ્યારે મને અદ્રશ્ય રીતે રચવામાં આવ્યો અને પૃથ્વી પર છેક નીચલા ભાગમાં વિવિધ કરામતથી મને ગોઠવવામાં આવ્યો, ત્યારે પણ મારું ખોડિયું તને અજાણ્યું નહોતું. देखिए, आपको ये पता होना चाहिए दाऊद अपने बारे में क्या लिखता है. आई नो आई एम fearfully and wonderfully made. मुझे भय के साथ और आश्चर्य के साथ परमेश्वर ने बनाया है. आमीन. ये मेरा घिसा पीटा डायलॉग है. जब किसी के साथ मैं काउंसलिंग करता हूं तो हमेशा मैं बोलता हूं सोना वो कीमती है, क्योंकि जिधर भी खुदाई करो धूल निकलती है, मिट्टी निकलती है, इसलिए मिट्टी को कोई वैल्यू नहीं है. जिधर भी खुदाई करो सोना नहीं निकलता है, सोना कम निकलता है, और जो कम होता है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है. आमीन. फिर मैं बोलता हूं आप आईने में जिसको देखते हो तो एक ही पीस आपके जैसा न कोई हुआ है न कभी भी कोई होगा. वंस इन अ लाइफ टाइम पीस. दाऊद के शब्द में उसने मुझे बहुत ही भय के साथ, मान के साथ बनाया, और बनाने के बाद आश्चर्य क्या पीस बनाया. वाओ. आपको पता होना चाहिए आपके जैसा दुनिया में दूसरा कोई है ही नहीं. आमीन. यहाँ पर हम लोग क्या सोच के बैठे हैं, इसके जैसा मैं गा नहीं सकता, इसके जैसा मैं बजा नहीं सकता, इसके जैसा मैं बोल नहीं सकता, इसके जैसी फिगर मेरे पास नहीं है, इसके जैसी हाइट मेरे पास. कई लड़कियां सिर्फ इसलिए रोती हैं दीपिका पादुकोण को देखकर, मेरी तो हाइट बहुत छोटी. अरे आपको जो परमेश्वर ने बनाया है बराबर ही बनाया है. आमीन. आपको पता होना चाहिए आप मसीह यीशु में कौन है. आपके जैसा दूसरा पीस कोई है ही नहीं. यूनिक पीस है. आप ये सोच रहे हैं कि उसके जैसा मैं नहीं हूं या उसके जैसी मैं नहीं हूं. अरे परमेश्वर ने इसलिए आपको ऐसा, अगर परमेश्वर को भी वही चाहिए होता तो जेरोस को भी निकालता. परमेश्वर जेरोस नहीं निकालता. आमीन. उसने आपको इसीलिए यूनिक बनाया ताकि आप जो कर सकते हैं वो नहीं कर सकता, वो कर सकते वो आप नहीं कर सकते. जो आप कर सकते हैं दुनिया में कोई नहीं कर सकता. आमीन. 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 इसलिए आपको पता होना चाहिए मैं कौन हूं. दूसरों को डिफाइन मत करने दो कि आप कौन हैं. दूसरे कहेंगे निष्फल है, इसका कुछ नहीं होगा, ये कुछ नहीं कर सकता, इसका कोई फ्यूचर नहीं है. लेकिन आपको पता होना चाहिए, आपके पास प्रार्थना होनी चाहिए, प्रभु यीशु मेरी आंखें खोलो, क्योंकि मुझे लोगों ने नहीं बनाया, मुझे आपने बनाया है. मुझे लोगों ने नहीं बचाया, मुझे आपने बचाया है. आप मेरी आंखें खोलो कि आपकी नज़र में मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, ताकि मुझे पता चले. आमीन. पौलुस जिसकी आंखें खुल चुकी थी वो क्या बोलता है, बस यीशु जो मुझे सामर्थ देता है उसकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूँ. आई कैन डू ऑल थिंग्स. पौलुस के बारे में ऐसा बोला जाता है वो उसका कद काफी छोटा था. शायद ऐसा भी कद था कि अगर उसको कोई लड़की अच्छी लगती तो लड़की उसको मना कर देती, ना भाई तेरी हाइट बहुत कम. लेकिन इसके बावजूद उसको हाइट से कोई फर्क नहीं पड़ता था. उसने पूरी दुनिया को, या तो एशिया खंड और यूरोप खंड को उसने हिला के रख दिया, क्योंकि उसको पता था मैं कौन हूं. आमीन. प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मेरी आंखें खोलो. आमीन. मैं अभी एक आखिरी उदाहरण देकर खत्म करता हूँ, कुछ और देखेंगे अगले हफ्ते. सूरत में एकदम से याद आ गया बोलते बोलते, मुझे चेक करना तो रह गया, मुझे नाम अभी ढूंढना पड़ेगा, लेकिन बहुत अच्छी गवाही मैंने कुछ समय पहले देखी थी. मुझे ये भी याद नहीं है फेसबुक के ऊपर उनके 6 लाख फॉलोवर हैं या 60 लाख फॉलोवर हैं. 6 लाख तो पक्का ही है, और एक जीरो हो तो मुझे अभी याद नहीं.
औरत बहुत ही ब्यूटीफुल और मुस्लिम थी, उसमें से मसीह यीशु में आई। उसकी छोटी सी बात से, छोटी सी गवाही से लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि लोग यीशु मसीह के पास आ गए। उनकी गवाही काफी बड़ी है, लेकिन थोड़े शब्दों में मैं कहूँ। 18-19 साल की उम्र में बाप किसके ऊपर रेप करता था। एक बूढ़े आदमी से शादी का प्रपोजल आया तो बाप ने पैसा लेकर उसको बेच दिया। वो बूढ़ा आदमी खुद भी इसके साथ सोता था, दूसरे लोगों को भी काट देता था, जाओ तुमको जो करना है करो। लड़की उधर से भाग के आई अपने घर वापस। जाती तो कहाँ जाती, इससे तो मेरा बाप अच्छा है, इधर से भाग। बाप ने उसको हर रोज इतना पीटना शुरू किया कि उसके पास से मैंने पैसा लिया तो वापस कैसे आ सकती है, तुझे बेचा है। खैर, और एक शादी, 2 या 3 बच्चे भी हुए, 2 तो मुझे याद है। ये आदमी भी अपने दोस्तों के बीच इसको डाल देता था, वहां से भी भागी, फुटपाथ के ऊपर रह रही, कहीं नहीं जाऊं। इसके दिमाग में एक बात बैठ गई थी, मैं सिर्फ मर्दों के इस्तेमाल के लिए हूं, बाकी मेरा जीवन कुछ भी नहीं। एक क्रिश्चियन औरत चर्च में जाते समय इसको देखा, इनको लगा कि कुछ गड़बड़ी है। फुटपाथ पे कौन इस तरह से रहता है, और इसे भिखारी भी नहीं लगती, इतनी बुरे घर की भी नहीं लगती है, नहीं होगा। थोड़े समय बाद फिर से देखा तो ये औरत उसके पास जाके बोलती है कि आपके पास अगर रहने की जगह नहीं है, मेरा घर बहुत बड़ा है, आप मेरे घर में आके रहिए, फुटपाथ पे क्यों रहती है। ये औरत बोलती है एक ही शर्त में मैं आऊँगी, आप क्रिश्चियन हैं? हाँ मैं क्रिश्चियन हूँ। कभी भी मुझे घर पे आकर ऐसा फिर मत बोलना कि चलो मेरे साथ चर्च में, मैं चर्च में नहीं आऊँगी, अल्लाह मेरा परमेश्वर है, उसके अलावा मैं किसी को नहीं मानती। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, मत आओ कभी चर्च में, लेकिन मैं काफ़ी दिनों से तुम्हें देख रही हूँ, तो मुझे ऐसा है कि मेरे पास पैसा भी है, घर भी मेरा बड़ा है, फुटपाथ पे क्यों रहना, मेरे साथ घर चलो, तुम आना चाहती हो तो चलो। ये गई। कुछ समय के बाद इसको खुद दिल में ऐसा हो गया कि मेरा खुद का बाप मुझे नहीं छोड़ता था, ये औरत तो इतनी पराई है, जानती भी नहीं, कोई जान पहचान नहीं, इसके बावजूद कि फुटपाथ से मुझे अपने घर में लाई। इतना प्यार कौन करता है आज के समय में, इतना ख्याल कौन रखता है। क्यों ना मैं सामने से एक बार इसको बोलूं कि मैं आपके साथ एक दिन चर्च में आऊंगी, वो भी थोड़ी खुश हो जाए। गई चर्च में, जिस दिन वो चर्च में गई उसी दिन परमेश्वर ने पवित्र आत्मा से उसको भर दिया। लंबी गवाही है, शॉर्ट में बता, लेकिन वो बोलती है जब पवित्र आत्मा से परमेश्वर ने मुझे भरा, मैं ऐसा मान चुकी थी कि मुझसे कोई भी प्यार नहीं कर रहा, लेकिन चर्च में जाने के बाद मुझे पता चला, अरे आसमान और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर मुझे चाहता है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। वो अनुभव ने मेरा जीवन बदल दिया। इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति इसको पूछता है, लेकिन जिसके साथ ऐसा हो चुका हो वो तो कितना उदास, कितना निराश, और आप तो अभी भी कितनी ब्यूटीफुल है। वो क्या बोलती है, जब मैं बाइबल पढ़ रही थी इस जगह पर मैं आई, साम्स 139 जो आयत हमने पढ़ी 14 और 15, इस आयतों को जब मैंने पढ़ा इन्होंने मेरा जीवन ही बदल दिया। मैं ऐसा सोच रही थी पहले, मेरी सोच ये थी कि क्या ईश्वर ने मुझे इसलिए बनाया कि इसका बाप भी उसके ऊपर रेप करे, इसका हस्बैंड भी रेप करे, उसके दोस्त भी रेप करे, कि मेरा बाप भेज दे, इसीलिए बनाया। लेकिन जब वचन को मैंने पढ़ा कि मुझे तो भाई के साथ, आश्चर्य के साथ परमेश्वर ने बनाया। मैं मसीह यीशु में बहुत ही यूनिक व्यक्ति, मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। इस सच्चाई ने मेरा जीवन बदल दिया। आज
मैं एक बात जानती हूँ, शैतान कितना ही कोशिश क्यों ना करे कि तुम्हें तो इसीलिए बनाया था। मैं शैतान को बोलती हूँ, शैतान आज मुझे पता चल चुका है प्रभु यीशु ने मुझे किस लिए बनाया था, और वो सेवकाई मैं आज कर रही हूँ, और तेरे झूठ में से दूसरे लोगों को भी मैं बाहर ला रही हूँ। आपको पता होना चाहिए आप कौन है। प्रार्थना करो, प्रभु यीशु मसीह मेरी आंखें खोले ताकि मैं आपको देख सकूं और अच्छी तरह से, और अच्छी तरह से, और अच्छी तरह से जान सकूं। मेरी आंखें खोले ताकि मैं जान सकूं कि मैं कौन हूँ। आमीन। कि आपको पता ही नहीं है आप कौन है, तो लड़ाई क्या करेंगे, प्रार्थना क्या करेंगे, कौन सी दिशा में आगे कदम उठाएंगे, आपको पता ही नहीं आप कौन। आपको पता होना चाहिए आपका परमेश्वर कौन है, और उस मसीह यीशु में आप क्या हैं। आमीन। आइए अपनी जगह खड़े हो। एलीशा को पता था वो कौन है, इसलिए उसने बोला, अरे वो नामान कोढ़ी को मेरे पास भेजो, उसको भी पता चले कि इज़राइल में परमेश्वर का दास है। उसको पता था वो कौन है। कितनी सारी लड़ाइयों में हमने चोटी खाई, जहां गवाही खड़ी होनी चाहिए हमने चोटी खाई, क्योंकि हमें पता ही नहीं है हम कौन हैं। प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं कि इस विषय को लेकर भी हम प्रार्थना करेंगे तो आप हमें जवाब देंगे। और इसीलिए पौलुस ने कहा, मेरी यही प्रार्थना है कि परमेश्वर तुम्हें बुद्धि और प्रकटीकरण की आत्मा दे, स्पिरिट ऑफ विजडम एंड रेवलेशन। वो पर्दा थोड़ा सा और हटाए तुम पर से, तुम्हारी आंखों को और खोले, ताकि सही में क्या बुलाहट तुम्हें दी है, अरे किसने बुलाहट दी है और क्या बुलाहट है, तुम उसको जान सको, पहचान सको। प्रभु यीशु मसीह हमारी आंखों को खोलें ताकि हम आपको और अच्छी तरह से निहार सकें, आपको और अच्छी तरह से हम पहचान सकें। वचन के द्वारा, वचन जब हम पढ़े हमारी आंखों को खोले, हम प्रार्थना करें हमारी आंखों को खोले, हम स्तुति आराधना करें हमारी आंखों को खोले, ताकि हमारा नजरिया बदलता चला जाए। प्रभु यीशु, और इस प्रक्रिया में हमारी दूसरी प्रार्थना भी आपके पास लाते हैं, हमारी आंखें खोलें प्रभु यीशु, ताकि हम समझने पाए कि मैं कौन हूं, हम कौन हैं। प्रभु यीशु, जिस तरह से दाऊद की आंखें आपने खोली कि दाऊद ने कहा, मैं जानता हूं, and that my soul knows very well that I have been fearfully and wonderfully made। मैं जानता हूं कि मेरे परमेश्वर ने भय और आश्चर्यजनक रीति से मेरी रचना की। हमारी आंखें खोले प्रभु यीशु, ताकि हम मसीह यीशु में कौन है, क्या है, ये बात को जानते हुए आगे बढ़ते चले जाएं, ताकि हमारे पास आइडेंटिटी क्राइसिस ना हो। शैतान ने आदम और हवा को जैसे मूर्ख बनाया, वैसे हम ना बने। हमें पता ही हो यीशु मसीह के लहू से हमारे गुनाह माफ हुए हैं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, बेटी हूं, अरे मेरा नाम जीवन की पुस्तिका में लिखा है। लोग क्या बोलते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं उसकी संतान। ये वचन जो हमने सुना है, इसके उजियाले में चलने के लिए हमारी सहायता और मदद करें। ये हमारी प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन। धन्यवाद प्रभु।